आज मैं आपको ले चलती हूँ अपने बाग में, गार्डन में, जहाँ पे हमने कई प्रकार की तुलसियाँ लगाई हैं। आइए ले चलती हूँ मैं आपको अपने गार्डन में, हमने कौन कौन सी तुलसियाँ लगाई हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रमा बिष्ट स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल एप्पल जोन रामगढ़ में। जी हाँ साथियों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ तुलसी के बारे में। तुलसी का वैज्ञानिक महत्व भी उतना ही है जितना वास्तुशास्त्रों में बताया गया है। तुलसी का जड़, तना, पत्ती, बीज सारी ही चीज़ें यूजफुल होती हैं और हमें इसका कोई भी पार्ट हमारा बेकार नहीं जाता है। यह सारी ही चीज़ें यूज की जाती हैं। हमें सुबह सुबह तुलसी का काढ़ा लेना चाहिए, मतलब चाय लेनी चाहिए। इसको गर्म पानी में थोड़ी देर इस तरह से कुछ कल्ले तोड़ करके डाल देने चाहिए। इस तरह से डाल दिए और पानी उबाल के और काढ़ा तैयार हो जाता है, या थोड़ी देर उबाल लिया। जी हाँ साथियों, तुलसी को वास्तुशास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी को पूजा जाता है। हमारे देश में पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक प्रत्येक घर में तुलसी की पूजा की जाती है। जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं है उस घर में भी तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। तुलसी को सुबह के टाइम में पानी देना चाहिए। वास्तुशास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में तुलसी होती है, जिस घर में तुलसी की पूजा की जाती है, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। वहाँ कभी दरिद्रता नहीं आती और न ही कोई बीमारियाँ आती हैं। इसी प्रकार इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है कि उसमें कहा गया है कि हमारा साइंटिस्टों का मानना है कि तुलसी में कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और वह कई रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है तुलसी में। वह हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करती है। जैसे इसमें तुलसी में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, विटामिन सी, मिनरल कई आदि चीज़ें पाई जाती हैं और यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसी के साथ तुलसी का अर्क निकाला जाता है, तुलसी का ऑयल निकाला जाता है और ड्राई तुलसी भी यूज की जाती है। इसको हम यूज कर सकते हैं। यदि आपके घर में जो तुलसी है उसके पौधे जितने भी हों उसके पत्तियों को सुखा लिया जाए, उसके बीज को एकत्रित कर लिया जाए और इसका साल भर काढ़ा लिया जाए और इससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा। तुलसी के पौधे को हमेशा उत्तर पूर्व और उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए या उत्तर पूर्व दिशा के बीच लगाना चाहिए, क्योंकि इससे घर का वातावरण शुद्ध बना रहता है। तुलसी में कई रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। तुलसी सर्दी जुकाम में बहुत लाभकारी है, किडनी की पथरी में लाभकारी है, हृदय रोगों के लिए लाभकारी है और बुखार में बहुत लाभकारी है। जल्दी से बुखार इसको यूज़ करने से कम होने लगता है और तुलसी मधुमेह जैसी बीमारी को भी कंट्रोल करती है और शुगर लेवल को नियंत्रित करती है। तुलसी का काढ़ा लेने से हमारी पाचन शक्ति सही रहती है। सांप के काटने पर भी तुलसी का उपचार किया जाता है। यकृत संबंधी बीमारियों को तुलसी ठीक करती है। यौन रोगों में तुलसी का महत्व माना गया है। तुलसी बहुत लाभकारी मानी गई है। यदि आप लोगों के घर में भी तुलसी है तो आप इस तरह से उसको यूज कर सकते हैं। तुलसी हर सीज़न में लगाई जा सकती है, पर तेज़ी से ग्रोथ लेती है गर्मियों और बरसात में। यदि हमारे घर में तुलसी का पौधा गोल शेप में चाहिए तो उसको इस तरह से कटिंग कर लेनी चाहिए, जिससे अगल बगल से रूट्स आने लगेंगे। पर ये वाली तुलसी मैंने यहाँ पे बीज के लिए रखी हुई है, इसलिए इसको मैंने काटा नहीं है और इसके पत्ते हम तोड़ लेंगे और फिर इस तरह से बीज को
काट लिया जाएगा। इस तरह से जहाँ जहाँ पे बीज तैयार हो रखा है इस भाग को हम काट के इसका बीज बना लेंगे और फिर लगाएंगे। अमूमन तुलसी स्वतः ही उग जाती है जहाँ पे उसका बीज गिरता है। यदि हमें लार्ज स्केल पे चाहिए या व्यावसायिक तौर पे चाहिए तो हमें बीज एकत्रित करना होता है और उसकी नर्सरी तैयार करनी होती है। दोस्तों, तुलसी अपने आप में एक औषधीय पौधा है और भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तुलसी को किस तरह से लगाया जाता है, यह कार्तिक मास में तुलसी का विशेष महत्व माना गया है। हमें तुलसी को जाड़ों में ठंड से बचाने के लिए, जाड़ों में पाले से बचाने के लिए तुलसी के जो घरों में तुलसी पूजा के लिए हम तुलसी लगाए रहते हैं, अपने घर की तुलसी सेव करते हैं, उसके ऊपर लाल कपड़े से ढक देना चाहिए जिससे वह पाले से बच सकती है। क्योंकि तुलसी साल भर हरा रहने वाला एक पौधा है। और यदि आप व्यावसायिक तौर पर काम करते हैं तो तुलसी की समय समय पर कटाई कर लीजिए और इसके बीजों को तैयार कर लीजिए। और नेक्स्ट टाइम तुलसी को, यदि हम तुलसी की नर्सरी तैयार करेंगे तो उस समय बीज की हमें आवश्यकता होती है। और जी हाँ साथियों, मैं आगे आपको और दिखाती हूँ। इस तरह से हमारे वहाँ सभी तुलसियों का बीज तैयार हो चुका है और किस तरह से हम खेतों से कटाई करने के बाद तुलसी को घरों में लाए हैं। यह है हमारी हर्बल नर्सरी। इसमें कई प्रकार की तुलसियाँ लगी हैं जिसमें मुख्य है रामा वेजिल, श्यामा वेजिल, थाई वेजिल, इटालियन वेजिल, लौंग तुलसी और कपूर तुलसी, लेमन तुलसी। तुलसियाँ कई प्रकार की होती हैं पर इतनी सारी तुलसियाँ मेरे गार्डन में भी लगी हैं। तुलसियाँ साल भर बढ़ती हैं और ठंड के सीज़न में उसको थोड़ा पाले से बचाना होता है। और कई प्रकार की तुलसियों की चाय, काढ़ा लिया जाता है। अमूमन हमारे क्षेत्र में रामा तुलसी और श्यामा तुलसी अधिक पाई जाती है या लगाई जाती है, पर हमारे गार्डन में अन्य तुलसियाँ भी हैं। यदि आप भी व्यावसायिक तौर पर काम करते हैं तो कई प्रकार की तुलसियों को आप उगा सकते हैं। तुलसी